ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देहच्छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण माँ बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण माँ बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्हें आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनों का संकलन। यहाँ 246 तक के वचनों की चर्चा अपनी हो चुकी थी। इसके आगे के वचनों के बारे में विचार किया जाता है। 246 नंबर का वचन था कि 6 खंड का भोक्ता ऐसा चक्रवर्ती बैराग आ जाने पर राज छोड़ करके चला जाता है और मैं अभागा ऐसे थोड़े से व्यवहार के बड़प्पन में और उसके मद में अहंकार में यहाँ पर अपने आप को श्रेष्ठ माने हुए बैठा हूँ। यह क्यों नहीं विचारता, अर्थात यहाँ पर यह संबोधन कर रहे हैं कि भैया संसार में सुख होता अगर जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। 3 तीर्थंकर तो इस काल के चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर थे 3 पद के धारी शांतिनाथ कुंथनाथ अरयनाथ, और वो क्षण में जो है सब छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। और चूंकि सम्यक दृष्टि रहते हैं तो यहाँ पर भी चूंकि मजबूरी जन उनको चक्रवर्ती पद एक ऐसा पद है कि जिसको बिना भोगे अर्थात 6 खंड को जीते दीक्षा नहीं ली जा सकती है, संयम को धारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो उनकी मजबूरी है। तो उसमें रहते हुए भी वो जल से भिन्न कमल जैसे रहते हैं। पर अज्ञान दशा में ये जीव तो
थोड़े से बाहर की अनुकूलताओं में और बाहर के जो है थोड़ी सी ख्याति लाभ पूजा मिल जाने पर दंभ में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है और अपने को श्रेष्ठ मान करके दूसरों को नीचा देखते हुए और निरंतर दंभ करता रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती तो राज को छोड़कर कैसे जीर्ण तृण सम त्यागे इत्यादि बहु तेरी संपत्ति जीर्ण तृण सड़े तिनके के समान, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से, आत्मा के हित की दृष्टि से बाहर के संयोगों की कोई कीमत, कोई महत्ता नहीं है। ऐसा वो जो है उसको अपने आत्मा के हित में न समझ करके और अपने स्वरूप की आराधना करने के लिए छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। तो ये प्रत्येक जीव को इस संबंध में विचार करने चाहिए, जो बाहर की मोह ममता में, मूर्छा में, थोड़े से बाहर के अनुकूल संयोगों में, भोगों में और यहाँ अटक के रह जाता है और अपने स्वरूप का विचार नहीं करता है और आत्मकल्याण के मार्ग से वंचित बना रहता है। ये बात इस 246 नंबर के वचन में इन्होंने कही थी। अब आगे 247 नंबर का वचन है, वो वैराग्य के उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं कि सूर्य के उद्योत की तरह दिवस चला जाता है। जब तक सूर्य का उजीला रहता है तब तक दिन रहता है, और जैसे ही सूर्य का अस्त हो जाता है उसी समय उजीला खत्म हो जाता है। वैसे ही अंजुलि में भरा हुआ जल क्या होता है, अंजुलि में भरे हुए जल की तरह आयु भी चली जाती है। एक निश्चित समय तक के लिए एक एक पर्याय में जीव आयु बांध के आता है और जन्म लेने के साथ ही उस आयु के निषेध खिरने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो कहते हैं कि जैसे सूर्य के डूबने पर उजीला चला जाता है, दिवस खत्म हो जाता है, उसी प्रकार आयु के बीत जाने पर ये पर्याय खत्म हो जाती है, जीव यहाँ से चला जाता है। और लकड़ी करवत से कटती है, वैसे ही आयु निरंतर एक एक क्षण में जो है आबीच का मरण करके उसके निषेध खिर जाते हैं। तो भी मूर्ख परमार्थ को नहीं साधता, तो भी ये जीव, अज्ञानी जीव क्या करता है कि अपने ऐसी अनित्य पर्याय में मूर्छित होकर के ऐसे जी रहा है जैसे यही शाश्वत रहना हो, ऐसी व्यवस्था बनाता रहता है, सोचता रहता है। तो कहते हैं कि भैया ये तुम्हारा जो है जीवन इस वर्तमान पर्याय का बहुत अल्प है और इसमें अटकने जैसा नहीं है, इसलिए अविवेक के विचार छोड़ करके, मोह के विचार छोड़ करके और अपने आत्मकल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि ये मूर्ख परमार्थ को नहीं साधता और मोह का जत्था ढेर इकट्ठा करता रहता है, माने मोह में पड़ा रहकर और ये अपनी आत्मा में कर्मों का संग्रह करते हुए मोह में जीते हुए और निरंतर आकुलता में पड़ा रहता है। ऐसा जो है यहाँ पर भी मैंने अनेक दृष्टांत दे करके और इस जीव को इस वर्तमान पर्याय की मूर्छा को तोड़ाने का उपदेश दिया गया है। उससे हटकर अंदर में अपने उस शाश्वत आत्म तत्व को अंदर से अपना वास्तविक स्वरूप जान करके उसकी आराधना करने की प्रेरणा दी गई है इसमें। इसके बाद 248 नंबर का वचन है, मैं जगत में सबसे बड़ा हो जाऊं। प्रत्येक जीव मनुष्य पर्याय में मान कसाय की ऊर्जता होती है। हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ बताना चाहता है, जहाँ खड़ा है जिस क्षेत्र में अपने को सब में श्रेष्ठ मानता है अज्ञान दशा में। तो कहते जगत में मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, ऐसे बड़प्पन को प्राप्त करने की तृष्णा में निरंतर ऐसी इच्छा बनी रहती है उसको, और उस इच्छा की आकुलता से। और कहते हैं 5 इंद्रियों के विषयों में जब जीव क्या करता है, आसक्त हो जाता है, तो जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति क्या हो जाता है, मोह नींद में मोह महामद पियो अनादि, जैसे नशे में तीव्र तेज शराब पी करके व्यक्ति अपने को भूल जाता है, ऐसे ही अपने स्वरूप को भूला रहता है। 5 इंद्रियों के विषयों की आसक्ति में अपने उस
ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की उसको खबर ही नहीं रहती है, और एकदम उसी की आसक्ति में अपने स्वरूप को निरंतर भूल के, जैसे नशे में व्यक्ति अपने को भूला रहता है, ऐसे ही उसमें भूल करके और जीव अपने इस बहुमूल्य जीवन को बर्बाद करता है। तो कहते हैं कि 5 इंद्रियों के विषय में जब जीव मद्य पिए हुए पुरुष की तरह और भंवर के पानी की तरह संसार में भटकता है, जैसे भंवर का पानी होता है समुद्र में या नदी में उसमें, तो वो पानी जैसे घूमता रहता है 24 घंटे। अथवा जो है अपन देखते हैं अंधड़ चलता है, तो अंधड़ में पत्ता, बगुले का पत्ता फंस जाता है, जैसे वो घूमता रहता है। ऐसे ही कहते हैं ये जीव क्या करता है कि उस पानी की भंवर की तरह संसार में भटकता रहता है और कुल, ग्राम, गति आदि के मोह के नचाने से नाचा करता है। जगह जगह इसको ये गतियाँ मिलती, जिस गति में जाता है उस गति में क्या करता है, ये अपने को अपना उसी रूप मान करके, और फिर गतियाँ तो एक स्थिर रहती नहीं है, बदलती रहती हैं, तो वहाँ से दूसरी गति में, तीसरी गति में, चौथी, ऐसे घूमता रहता है, भटकता रहता है। ऐसे जिस कुल में जाता है, जिस गांव में जाता है, तो ऐसे पंच परावर्तन में ये जीव निरंतर जो है भटकता रहता है। ऐसे जो है इसने जीव ने अनादिकाल से अनंत पंच परावर्तन कर लिए। बाहर के संयोग द्रव्य रूप पुद्गल क्षेत्र में जन्म मरण किया, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके कर्म और नो कर्म को प्राप्त कर करके अनंत बार छोड़ा। ऐसे ही 343 घनराजु स्थानों में जन्म मरण किया और उत्सर्पणी अवसर्पणी कालों के एक एक समय में जन्म मरण करके और ये भटकता रहा। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, 4 गति 84 लाख योनियों के भवों को धारण कर करके और ये भटकता रहा। और ऐसे मंद कसाय, तीव्र कसाय, ऐसे भावों में जो है बदलता रहा, इनकी विकारी भाव कर करके बदलता रहा, भटकता रहा। ऐसे निरंतर ये जीव पंच परावर्तन के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं आचार्य देव या ज्ञानी धर्मात्मा जीव कह रहे हैं कि भैया अब तो जाग, इस मोह के चक्कर में इस मोह को छोड़ और ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना कर, जिससे तेरा चक्कर मिटे। उस शाश्वत स्वरूप की आराधना से शाश्वत पद की प्राप्ति, मोक्षी पद की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। ऐसा जो है ये 248 नंबर के वचन में अपने स्वरूप की आराधना करने की प्रेरणा दे रहे हैं और चतुर्गति के दुखों का स्वरूप बता करके वहाँ से विरक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं। 249 नंबर का वचन है, मक्खी जैसे गंदगी में अटकी है। जैसे अपन बोलते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। ये जीव लालच में पड़ा रह करके अब सुख, अब मिल जाएगा सुख, इसमें मिल जाएगा सुख, इसमें मिल जाएगा, रात दिन पड़ा हुआ है बाहर में संसार के इस जो है लालच में। जैसे वो संसार चक्र का चित्र दिया ना, तो उसमें एक एक पंचेंद्रियों के विषय भोग, जैसे वो माने जो उस मधुमक्खी का जो है एक एक बूंद टपक रही है और जो है चारों तरफ से मधुमक्खियाँ चीथ रही हैं, और जिस डाल पर जो है वो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उस डाल को दोनों तरफ से काला और चूहा रात दिन आयु तुम्हारी जो है क्षण क्षण करके तुम्हारी उस आयु जीवन रूपी डाल को काट रही है। और क्या है, नीचे 4 गति और एक निगोद का सांप कुएं में पड़ा हुआ, माने नीचे बैठे हुए, और ऊपर से देवों का विमान जो है एक तुम्हारे लिए बुला रहा है। देव खड़े हुए हैं कि भैया आजा, मैं तुझे बचा लूँ इस झंझट से। और ये कहता थोड़ा सा एक और, एक बूंद और, एक बूंद और, एक काम थोड़ा इस बच्चे की शादी और कर ले, फिर थोड़ा इसको और निपटा दे, फिर थोड़ा एक मकान और बनवा ले, फिर थोड़ा ना, ऐसे करते करते और आयु पूरी हो जाती है। और वो इंतज़ार करके देव कहते भैया नहीं आता, हम तो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा तुझे संबोधन कर करके बैराग दिलाते हैं, और ये कि अब कर लूँगा, अब कर लूँगा, अब कर लूँगा, करते करते आयु पूरी हो जाती है, मर जाता वही। और मर करके 4 गति, और फिर अंत में 2000 सागर पूरे हो जाते तो निगोद।
5 सांप, बीच में एक बड़ा सर्प बैठा हुआ है, मोहमाए हुए, देखे कि नहीं देखे? हाँ देखा। तो भाई 4 गति के 4 सांप और एक बड़ा निगूत का जो है बड़ा मोटा सांप, तो क्योंकि उसमें काल अनंत निगूत मजा, वो तो जीव का कोई ठिकाना नहीं, अनंत काल तो तय व्यतीत किया। और यहाँ 2000 सागर साधक 2000 सागर की आयु मिलती है, इसमें अगर आत्मकल्याण नहीं किया तो वापस फिर जो कहते हैं निगूत चला जाता है। तो ऐसा जीव को जब तक ऐसा अपना स्वरूप का बोध नहीं करता और ये अपने अविवेक से मोह में इतर जिस पर्याय आदि में जाता है उन्हीं में आसक्त होता है, तो इसकी इस प्रकार की बड़ी दुर्दशा चलती रहती है, चल ही रही है। ऐसा यहाँ कहते हैं कि जैसे मक्खी जैसे गंदगी में अटकी है, उसी तरह यह अभागा जीव कुटुंब आदि के मोह में संसार के सुख में अटका हुआ है। काय में अटक रहा है? बच्चे, बीवी, फिर ये दौलत, परिवार, समाज, फलाना, ये सांप्रदायिकता में धर्म की रक्षा के नाम पर है। अरे धर्म कौन, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, तू कौन से धर्म की रक्षा करना चाहता है? अपने अंदर में स्वभाव की साधना कर, तभी तेरे धर्म की उत्पत्ति होगी, वृद्धि होगी, पूर्णता होगी और फिर उसकी रक्षा होगी। अब तुझे धर्म का तो होश ही नहीं है, और बाहर में अपने माने हुए जो है सांप्रदायिकता रूपी धर्म संकट में और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं एक आपस में एक दूसरे की। तो ऐसे मूर्ख जीव जो है अज्ञान दशा में जो है मोह ममता में धर्म के नाम पे भी भटकता अटका रहता है, वो आपस में कसाय करता रहता है। यहाँ कहते हैं वृद्ध, जुवान, जवान, बालक, ये सब संसार में डूबे हुए हैं, काल के मुख में बैठे हुए हैं। ऐसा भय रखना, कोई आयु का ठिकाना नहीं है कि भैया फिर कर लेंगे धर्म। कहते हैं चाहे बाल अवस्था हो, चाहे जवान अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था, कभी भी जीव इस पर्याय से पर्यांतर हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि वह बालक अवस्था है तो वृद्ध हो गई। इसलिए कहते सब मोह में पड़े हुए हैं, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, सब संसार में पंचेंद्रियों की विषादी में माने आसक्त होकर के और मोह में डूबे, संसार समुद्र में डूबे हुए हैं, काल के मोह में है ये। काल संग ने मृग चेतन को घेरा भवन में, और नहीं बचावन हारा कोई, यूँ समझो मन में। किसी भी समय कभी भी आयु पूरी हो सकती है, इसलिए इस भरोसे में नहीं रहना कि भैया बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। इसलिए 6 डाला में दौलत राम जी क्या कहते? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में खेल कूद में निकाल देता है, ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, और जवानी में विषय भोगों में, पैसा कमावी में इनमें लगा रहता है। तरुण समय विषयों में रमियो, और अर्धमृतक संबूढ़ा परो। अब तुम्हारे शरीर शिथिल हो गया, आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता है, बुद्धि काम नहीं करती है, और परिवार का जो है बुढ़ापा आ जाने पर लोग कोई कहीं मानते नहीं है। ऐसी परिस्थिति में फिर सोचे कि अब कल्याण तो उस समय बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, सब संसार में क्या है, यहाँ डूबे हुए हैं, मोह के गाल में, मोह के उसमें जो है पड़े हुए हैं। और काल सिंह ने तुम्हें पकड़ रखा है। काल संग रूपी मृग को काल सिंह ने और चेतन को आत्मा के लिए, माने ये जो भी माने मनुष्य में जो है बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था है, तो कहते हैं उसको पकड़ रखा है मृग चेतन को, घेरा भवन में, इस भवन में जो उसको घेर रखा है। अब कौन बचाए उसको? नहीं बचावन हारा कोई, यूँ समझो मन में। तो ऐसा जान करके अब एक ही उपाय है कि तुम अगर अंदर में अपने स्वरूप की आराधना करो तो बच सकते हो काल से, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।
तो कहते हैं कि भाई देखो, ऐसे इस प्रकार का विवेक करके और इस संसार में निरंतर, इस संसार में डर करके मतलब इसमें आसक्त नहीं हो करके। वैसे तो देखो सम्यक दृष्टि को सात भय से रहित हो जाता है वो, उसके लिए मरण भय खत्म हो जाता है। तो जब ही आप इससे जो है माने बच पाओगे कि जब आप वास्तव में क्या करोगे कि जब आप अपने उस शाश्वत स्वरूप को ग्रहण करके उसकी आराधना करोगे, तो ही आप फिर जन्म मरण के चक्र से बच पाओगे, फिर इसका भय खत्म हो जाएगा। क्यों कि अभी अनादिकाल से अपन इस पर्याय में ही मूर्छित होकर के और सोचते हैं कि भैया ये तो पर्याय, अब मर जाएंगे, तो निरंतर मरण का भय। इस लोक में इज्जत बेइज्जत का 24 घंटे भय लगा रहता है, कोई बेइज्जती आदि ना कर दे, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, इस लोक भय। परलोक में कहाँ जाएंगे, क्या होगा, परलोक भय। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए अच्छा मकान बना लें सुरक्षा के लिए, एक बाहर में अपने पहरेदार रख लें, फलाना कर लें। अरे कौन रक्ष तुम्हारे लिए बचा भाई, पहरेदार मार डालते आयु जब आ जाती है तो पाप के उदय में। इसलिए यहाँ कहते हैं भैया तुम्हारी यहाँ इस लोक माने जो ऐसा अज्ञान दशा में भय रहता है, इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय, कौन सी बीमारी कब आ जाए, कैसी वेदना हो जाए, तो ऐसा जो है निरंतर भयभीत रहता है। तो ऐसे उसके जीवन में सप्त भय निरंतर बने रहते अज्ञान दशा में। इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, आकस्मिक भय, कब अचानक बिजली नहीं गिर जाए, फलाना नहीं हो जाए, रात दिन ऐसा भय बना रहता है। इसलिए अपन बोलते रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। यही एकमात्र व्यक्ति की जीवों की रक्षा करने में समर्थ है। कौन? धर्म। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तस् प्रणमंती जस धम्मे सयामणु। जिसके मन में हृदय में धर्म का निवास है वो ही वास्तव में इन सब झंझटों से बच सकता है। और जिसने अपने ऐसे उस शाश्वत आत्माश्रित धर्म को ग्रहण नहीं किया उसको दुनिया में कौन रक्षा करे उसकी। अब इसलिए शुद्धातम और पंचगुरु जग में शरणा दो और मोह हृदय जिए के वृथा आन कल्पना हो। तो ये जो है चाहे वृद्ध हो, जवान हो, बालक हो, ये सब संसार में डूबे हैं, काल के मोह में हैं। ऐसा विवेक रख करके और क्या करना, इस संसार के मोह से भयभीत माने इसमें डरना, इसमें नहीं उलझना और अपने स्वरूप की आराधना करना। उस भय से संसार में उदासीन बने रहना, माने संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, सब विद संसार असारा, या में सुख नाही लगा रहा। इसलिए उसमें कहीं आसक्त नहीं होना, निरंतर उससे विरक्त बने रहना। ऐसा जो है उदासीन, उदासीन का मतलब हताश नहीं, निराश नहीं। उदासीन का मतलब आसक्ति से रहित, बाहर के इस संसार की मूर्छा आदि से रहित और अपने श्रेष्ठ स्वरूप की आराधना में लगे रहना। तो अपने स्वरूप की आराधना में लगे रहोगे तो संसार की तरफ से विरक्त रहोगे, तो इसका नाम है उदासीन। तो इस प्रकार से ये 249 नंबर का वचन जीव को संसार की दुर्दशा बता करके और अपने स्वरूप की आराधना करने की प्रेरणा देने के लिए लिखा है। इसके बाद 250 नंबर का वचन है, अपना धर्म ऐसी कल्पना है, अपना धर्म क्या है, महासागर किसी का नहीं, ऐसे धर्म किसी के बाप का नहीं। जिसमें दया सत्य क्षमा आदि हो वह पालो, वह किसी के बाप के नहीं हैं, अनादि के हैं, शाश्वत हैं। जीव ने गांठ पकड़ रखी है अपने धर्म की, अपना धर्म ऐसे कोई मिथ्या मान्यता बना करके उसमें अटका हुआ है और अपना धर्म ऐसी झूठी सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके और ऐसे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अपना धर्म संकट में, अपना धर्म संकट में, आपस में हिंदू लड़ते मुसलमानों से, मुसलमान हिंदुओं से, आपस में सिख ईसाई जैन ये परस्पर सब अपना अपना काल्पनिक धर्म मानते हैं। कहती भैया धर्म तो तेरे आत्माश्रित शाश्वत है स्वभाव
और उसके आश्रय से प्रकट होने वाले उत्तम क्षमादि, ये सब धर्म भी शाश्वत हैं। ये सब जीव माने अपना धर्म तो अपने स्वभाव के आश्रय से शाश्वत है, और काल्पनिक जो तुम्हारा अपना अपना धर्म मानते हो वे सब मिथ्या है, झूठे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसे सांप्रदायिक बुद्धि वाले अपने धर्म के मोह में पड़ करके और आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करके अपनी दुर्गति नहीं करने चाहिए। यही निरंतर द्वेष बुद्धि से आकुलता में पड़ा रहता है और आगे भी दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए कहती भैया धर्म तो अनादि के हैं, और ऐसे वो धर्म जब तक तू समझेगा नहीं तब तक ये मिथ्या सांप्रदायिक धर्म की बुद्धि बना करके और अपना अनादिकाल से अहित करता रहा है। और इस भाव में भी अगर तू बस वास्तविक धर्म को नहीं समझेगा जो सभी जीवों का स्वभाव है, ऐसे धर्म को जब तक नहीं समझेगा तब तक तेरी दुर्दशा को, तेरी इस प्रकार की माने मिथ्या जीवन की पद्धति के दुख को कोई दूर नहीं कर सकता है। इस प्रकार जीव ने मिथ्या धर्म के नाम पर गांठ पकड़ रखी है कि अपना धर्म, पर शाश्वत मार्ग वह अपना क्या, शाश्वत मार्ग से सब जीव अनादिकाल से अनंत काल तक माने मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, जाते रहेंगे। तो कहते हैं ऐसा धर्म तो जो वास्तविक है, शाश्वत है, किसी व्यक्ति, संप्रदाय, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी काल का नहीं होता है। ऐसा वो धर्म सबका है, सभी समय है, सभी क्षेत्रों में है। इसलिए ऐसे वास्तविक धर्म को समझकर उसके मार्ग पर चलने चाहिए। सर्वहि अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वही विधि, हो नमन उनको सब विधि। ऐसे उस शाश्वत धर्म के स्वरूप को समझकर और अपने लिए ऐसी मिथ्या धर्म के नाम की कल्पना छोड़ करके, और मिथ्या इस प्रकार से जो है धर्म की जो है जो अपन ने मिथ्या गांठ बांध रखी है ना, उसको पकड़ रखा है क्रियाएं आदि कछु भी अपन ने धर्म के नाम पर, उस ऐसे मिथ्या धर्म की मान्यता छोड़कर और ऐसे शाश्वत ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा की आराधना पूर्वक उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को प्रकट करके ऐसे वास्तविक शाश्वत धर्म को अपने जीवन में प्रकट करके सुखी होना चाहिए। 251 नंबर का एक वचन है, छोटा सा है पर बहुत बड़ा है, गहरा है, गंभीर है। तृष्णा वाला नर नित्य भिखारी है, बाहर की आसक्तियों में पड़ा हुआ और ऐसी जो है आसक्ति में पड़ा हुआ जो जीव है, कहते वो निरंतर भिखारी है। और जो वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने हृदय में संतोष धारण करता है, सम्यक प्रकार से जिसको क्या है, तुष्टि है, तृप्ति है कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए बाहर में, हमारा स्वरूप पूर्ण है अपने आप में, ऐसा जो अपने स्वरूप को समझ करके और संतोष वृत्ति धारण करता है, सम्यक प्रकार से संतुष्ट रहता है और तृप्त रहता है, किसी प्रकार की कोई तृष्णा बाहर के पदार्थों की, जो सम्यक दृष्टि का लक्षण है, निकांक्षित, कोई आकांक्षा उसको नहीं होती है, ऐसा उसके जीवन में निकांक्षितपना प्रकट करके और वो शांति से अपने उस शाश्वत स्वरूप की आराधना करते हुए जीता है, वो जीव सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। तो ऐसा जो सम्यक प्रकार से स्वरूप की आराधना करने वाला है, इच्छा से रहित, वो जीव ही सुखी है, जिसको अपन बोलते हैं चाह नहीं चिंता नहीं मन हो बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए बे नर साहनसाह। वे ही वास्तव में क्या है, वे श्रेष्ठ माने एक प्रकार से महाराज है। वो लोक में व्यवहारिक दृष्टि से राजा को बोलते हैं, और महाराज जो अपने स्वरूप की आराधना करने के मार्ग में लग जाते हैं, उनके लिए अपन महाराज बोलते हैं, राजाधिराज, राजाओं के भी राजा, चक्रवर्ती भी वहाँ जाके नमन करते हैं कि भैया तुम्हारा जीवन ही श्रेष्ठ है, हम तो कहाँ आकुलता में पड़े हुए हैं बाहर के। तो इस प्रकार से जो ऐसे अपने उस आत्माश्रित स्वरूप की आराधना करते हैं, वे ही सच्चे प्रकार से वास्तव में संतोषी कहलाते हैं, और वो सदा सुखी रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव आनंदमय है, निराकुलता रूप है।
आत्म का स्वरूप क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। वो आकुलता अपने स्वरूप की आराधना में नहीं है, इसलिए सिमंग लागो चाहिए। ऐसा अपने लिए सभी ज्ञानियों ने अनेक अनेक तरीके से शिक्षा दे करके, और जिस स्वरूप की आराधना करके वो ज्ञानी अपने जीवन में शांति को पाते हैं, और जितने भी जीवों ने शांति पाई है ऐसे अपने उस वास्तविक स्वरूप को समझ करके ही पाई है। तो ऐसा अपने लिए जो है ये प्रत्येक ज्ञानी ने अपने लिए माने अनादि निधन ऐसे वास्तविक धर्म के स्वरूप को अपने जीवन में अपना कर सभी जीवों के लिए ऐसे ही धर्म को अपनाने की प्रेरणा दी है। ऐसे मिथ्या काल्पनिक धर्म आदि या बाहर के सुख में भ्रम न रख कर, यानी उसमें सुख का भ्रम न रख करके ऐसे भ्रम को तोड़ना चाहिए, और भ्रम रहित ऐसा अनुभूत शाश्वत आत्मिक धर्म को अपने जीवन में अपना करके सुखी होना चाहिए। इनके एक एक वचन जो है अपने लिए बहुत ही सुंदर और आत्मकल्याण करने के लिए प्रेरणादायी है। अपन को ऐसे ज्ञानियों के वचनों को अपने जीवन में समझ करके और निरंतर उसकी आराधना करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलते हुए सच्चे सुख को पाना चाहिए। तभी ये मानव जीवन की सार्थकता है, सफलता है, वास्तविकता है। अन्यथा तो ये मनुष्य जीवन पाना नहीं पाना बराबर है। मैंने अगर मनुष्य पर्याय में अपन जो पढ़ते हैं कि अगर जिसने धर्म की आराधना नहीं की तो क्या बोलते हैं नीतिकार उसके लिए, धर्मेण हीना पशु भी समाना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम अदको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो कहते हैं जिन्होंने ऐसे वास्तविक शाश्वत आत्मा से धर्म की आराधना नहीं की तो कहते हैं वो अज्ञानी उन पशुओं से भी गया बीता है। पशुओं में तो इतनी दुनिया की मनुष्यों बराबर आकुलता नहीं होती, क्योंकि उनको तो पेट भर गया तो उतने में फिर ज़्यादा नहीं चाहिए। पर इसका तो पेट जो है भरते नहीं है। पशुओं का पेट तो चूँकि उसकी चिंता में वे रात दिन फिरते रहते, और ये पेट तो भर जाता है इसको मिनटों में, परंतु इसने तो नकली पेट ऐसा बना रखा है कि जिसका कोई गड्ढा कभी पूरा भरता ही नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। इस प्रकार से ऐसे अज्ञान दशा वाले जीवन को छोड़ करके और अपने वास्तविक शाश्वत जीवन को प्रकट करके और जीना चाहिए। ऐसी अपन को एक एक वचन में इन्होंने प्रेरणा दी है। इस प्रकार से विचार करना इन वचनों पर और अपने जीवन में उसको समझ करके अपना करके वास्तविक अपने जीवन की सार्थकता करना। चलिए अभी अपना टाइम हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। अहिंसामयी शाश्वत धर्म की जय हो, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जिनवाणी माता की जय हो।